आपको मारने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आपको धीमा जहर देकर मारने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इस भारत में एक ऐसा संगठन है, वैसे तो बहुत संगठन है, लेकिन एक ऐसी एजेंसी है जो रोज आपके घर में आती है। और आप उसको इसलिए लेते हो क्योंकि इस एजेंसी का मार्क है तो सेफ है, इसलिए आप उस फूड पैकेट को बहुत सेफ मानते हो, जबकि इसके पीछे की कहानी कुछ और है। इसका नाम है फसाई, FSSAI। जो आप फूड पैकेट लेकर आते हो, उसमें आप जब ये देख लेते हो ना कि इस पे तो भाई FSSAI का मार्का है तो ये सेफ होगी। अब इसके की पीछे की कहानी सुनिए। इस लाइसेंस को लेना इतना आसान है कि हर कोई बहुत आसानी से इसको ले सकता है। लेने के बाद भी आप कितनी भी मिलावट करके फिर बेचो, कोई कार्रवाई नहीं होती है इस पर। ये पिछले 5 सालों में हमारे यहाँ पर कैंसर और डायबिटीज के मरीज जो है जिस रेशियो के साथ बढ़े हैं, उसका पूरा श्रेय इन फूड को जाता है। उसके पीछे का पूरा कारण ये फूड है। वैसे तो पानी में मिलावट, हवा में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में मिलावट, फ्रूट में मिलावट, अनाज में मिलावट, हर चीज में मिलावट है। और मिलावटखोरी का अड्डा भारत बन चुका है। इतनी ज्यादा यहाँ पर मिलावटखोरी है, सुबह से रात तक हम जो कुछ खाते हैं वो सारा मिलावटी खाना खाते हैं। लेकिन इस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करते, ना हम इसके प्रति अवेयर हैं, ना हम कोई आंदोलन करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा माइंड ब्रेन वॉश तो किसी और चीज ने कर रखा है। हमें क्या जरूरत है? ये कोई मुद्दा थोड़ी है जो उसको हम उठाएंगे। हमारे पास इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। आपको पता है धर्म का कितना बड़ा मुद्दा है हमारे पास। ये जो हमारे धर्म गुरु है ना सारे, ये इतना ब्रेन वॉश आपने कर दिया है कि जीते जी तो आप चाहे जहर खाओ रोज, मरने की बात की तैयारी करो, स्वर्ग का इंतजाम पहले करो, उसकी तैयारी करो, सारा बस उसमें जुट जाओ। बस यही रीजन है कि आपके लिए ये मुद्दा नहीं है। अभी जो है बात आ जाए ना किसी की मंदिर और मस्जिद की, तो आप मार काट पे तैयार हो जाओगे। मंदिर और मस्जिद के लिए तलवारें बट जाएंगी, पत्थर बट जाएंगे, बॉम्ब फूट जाएंगे, कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे आप। लेकिन जो आप रोज मर रहे हो जहर खा के, इसके प्रति आपका कोई अवेयरनेस नहीं है, ना आपको इससे कोई मतलब है। क्यों? क्योंकि हमारा जो है ना क्वालिटी लाइफ पर ध्यान ही नहीं है। हमारा ध्यान क्वांटिटी लाइफ पर है। 10-10 बच्चे पैदा करो भाई, हमें अपना धर्म बचाना है। तो ये क्या सीख रहे हो और हम किस किस मतलब संस्कृति की तरफ जा रहे हैं, किस विकास की ओर जा रहे हैं? यहाँ पर हर कचरा बिक जाता है। आप चाइना और जापान को देखिए, हमारे खाने हुए हमारे आम लौटा दिए उन्होंने, अभी हमारे चावल लौटा दिए उन्होंने, भरे के भरे ट्रक लौटा दिए। क्यों लौटा दिए? क्योंकि क्वालिटी नहीं मिली उनको जैसी उनको चाहिए। हमारे यहाँ हर चीज चल जाती है, यहाँ कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। तो ये सबसे बड़ा फेलियर है इस हिंदुस्तान का, क्योंकि हम जो आम जो जरूरत की बेसिक नीड है उनके प्रति ही जागरूक नहीं है। हमारे यहाँ पर हर गली मोहल्ले में एक मंदिर मिल जाएगा, मस्जिद मिल जाएगा, कोई भी धार्मिक स्थल मिल जाएगा। क्या आपने कभी देखा है कि कोई लैब है ऐसी आपके यहाँ पर, आपके आसपास में, कि फटाफट से खाने में कोई अगर मिलावट है तो फटाफट से लैब में जाके टेस्ट करा लें और आपको पता चल जाए मिलावट है तो उसके प्रति आप कुछ काम कर सकें? ऐसा कोई इंतजाम है? नहीं है। ये आपकी प्रायोरिटी को दर्शाता है कि आपको मंदिर, मस्जिद, धर्म स्थल पहले चाहिए। जो बेसिक चीजें हैं उनसे आपका कोई सरोकार नहीं है। मेरा बस चले तो मैं तो कह रही हूँ हर कॉलोनी में सबसे पहले एक ऐसी लैब बनाऊंगी जहां पर आपकी कोई भी चीज आपने खाई, आप बड़े आसानी से जो है ना वहां जाके चेक करवा लो। अभी होता क्या है कि इतनी तो कम है लैब टेस्ट, और है भी तो उनके चार्जेस इतने हैं कि हर कोई हिम्मत ही नहीं कर पाता वहां पे जाने की। तो भाई खा लो, अब कौन पैसा लगाएगा चेक करने के लिए? तो ये सबसे बड़ी हमारे यहाँ की विडंबना है। तो भारत देश को ऐसे ही नर्क नहीं कहा जाता भाई। अभी कोई नर्क कह दो तो आपको बुरा लग जाती है। फिर क्यों बुरी लगती है? यहाँ पे क्या जिंदगी जी रहे हो आप? कोई क्वालिटी है आपकी लाइफ में? आप बताइए। हवा से लेके, पानी से लेके, खाने पीने की चीजों से लेके हर चीज में मिलावट, हर चीज में। और इसके प्रति कोई आंदोलन नहीं, इसके प्रति कोई कुछ नहीं। मैं तो करना चाहती हूँ इसके प्रति आंदोलन, और मैं कर भी रही हूँ अपने स्तर पर। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप बहुत सारी चीजें होती हैं, आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो मैं तो आप सबसे भी ये आह्वान कर रही हूँ कि आप भाई इस तरीके के मुद्दों को उठाइए। मैं उठाती हूँ। मैं अभी आगे चल के मेरे पास ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सच में मुझे काम करने का मन है, जिसमें से एक बड़ा मुद्दा ये खाने के मिलावट वाला है, रिश्वतखोरी वाला है, भ्रष्टाचार वाला है। जबरदस्त ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं
अपने स्तर पर काम कर रही हूँ, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ मिलकर मैं इस चीज़ को काम करूँ और आप लोग भी आवाज़ उठाओ। अपने स्तर पर, अपने यहाँ पर जितनी आवाज़ें उठा सकते हो आप उठाओ, क्योंकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे के जाएँगे आप बताइए? हम स्वच्छ वातावरण में ही नहीं रहेंगे, स्वच्छ खाएँगे ही नहीं, तो हम क्या विकास करेंगे? क्या मरने की तैयारी कर रहे हो? जीते जी तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना लो भाई। तो मेरा तो सबसे आपसे यही कहना है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मिलावटखोरी, इसके प्रति आप सब आवाज़ उठाओ।